नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि घर का भेदी लंका डाहे। क्यों कहा जाता है? कहा तो जाता है विभीषण के बारे में और लंका के बारे में, लेकिन ये बात सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होती विभीषण के बारे में, इसलिए कि विभीषण को केवल आप घर का भेदी नहीं कर सकते, बल्कि विभीषण तो धर्म के साथ खड़े थे। इसीलिए विभीषण का एक तरह से उदाहरण देना यह बहुत सूटेबल नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई परिवारों के अंदर होता है कि परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का फायदा होना निश्चित हो जाता है। तो मित्रों, आज हम जिस व्यक्ति और जिस चरित्र की बात करने जा रहे हैं वो परिस्थिति है कि बिहार के एक विधानसभा सीट पर ऐश्वर्या राय और करिश्मा, ये दोनों के दोनों चुनाव में आपस में टकराने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐश्वर्या राय और करिश्मा, आप कहीं बॉलीवुड की बात नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं, बॉलीवुड नहीं, बल्कि बिहार के बारे में मैं बता रहा हूं। बिहार के परसा विधानसभा सीट पर ऐश्वर्या राय, जो कि लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू है, तेज प्रताप यादव की पत्नी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तलाक हुआ नहीं है, कानूनी रूप से अभी भी पत्नी है, और उनकी चचेरी बहन जिनका नाम करिश्मा है। तो इन दोनों का मुकाबला होने की उम्मीद, संभावना बन रही है, और वो विधानसभा सीट है परसा का विधानसभा सीट, जहां पर कि ये दोनों चचेरी बहनें आपस में टकराने वाली हैं। अब इस दोनों बहन के टकराव से जीत और हार किसका होगा ये तो कहना मुश्किल है। हो सकता है कोई तीसरा भी इसका लाभ उठा ले, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यह है कि ऐश्वर्या राय का मुकाबला करिश्मा राय से परसा विधानसभा सीट पर होने की भरपूर संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की पत्नी है, जिनका कि तलाक के लिए मुकदमा चल रहा है। तलाक मिलना लगभग तय है, चूंकि दोनों पक्ष तलाक चाह रहे हैं। केवल तलाक की जो परिस्थितियां होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए अभी बहस चल रहा है। खैर, ये तो न्यायालय में चल रहा है, लेकिन जनता की अदालत में भी जब अब ऐश्वर्या राय और उनके विरोध में करिश्मा राय, ये राजद की टिकट पे लड़ने वाली है चुनाव, ये सबसे बड़ा समाचार है कि ऐश्वर्या राय तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के खिलाफ, राजद के खिलाफ जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, जहां से उनके पिता चंद्रिका राय चुनाव लड़ा करते थे। पिछली बार वो हार गए थे, 2015 में चंद्रिका राय जीते थे, राजद की टिकट पे जीते थे। लेकिन 2020 के चुनाव में जब राजद लालू यादव के परिवार के साथ ऐश्वर्या राय के मुद्दे पर चंद्रिका राय का संबंध खराब हो गया, तो चंद्रिका राय जदयू में है अभी, और जदयू के टिकट पर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, जब वो चुनाव हार गए थे, और वहां से जीत हुई थी राजद के उम्मीदवार छोटे लाल राय की। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इससे पहले छोटे लाल राय 2010 में भी विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उस बार वो राजद से नहीं थे, बल्कि जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में राजद के उम्मीदवार चंद्रिका राय को उन्होंने हराया था। खैर, इस बार छोटे लाल राय का क्या होगा, राजद टिकट देगी या नहीं देगी वो अलग विषय है। अगर टिकट नहीं देगी तो छोटे लाल राय भी मुकाबले में निर्दलीय रूप में आएंगे, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि जिस प्रकार से कई परिवारों में होता है कि घर के लोग आपस में लड़ते हैं, तो कहावत है कि फायदा पड़ोसी का होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका डाहे, मतलब लंका मतलब विभीषण चूंकि राम के साथ आ गए थे तो रावण की लंका डह गई थी, डाह दिया गया था। आपको पता है हनुमान जी ने आग लगा दिया था, तो डाहना मतलब वही होता है जला देना, लंका जला दी गई थी। और वो सूचना, वो खुफिया सूचना विभीषण ही दिए थे। तो इसी प्रकार से जब परिवार में दो सदस्य टकराते हैं तो संभावना बनती है कि किसी तीसरे का फायदा हो जाए। तो अब देखना है कि परसा विधानसभा सीट पर फायदा किसका होता है। क्या ऐश्वर्या राय चुनाव जीत पाएंगे जदयू के टिकट पर? क्या करिश्मा राय आरजेडी के लिए वो सीट जीत बरकरार रख पाएंगे, या फिर छोटे लाल राय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़के, या प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़कर कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि घर का भेदी, तो कहीं छोटे लाल राय ना वो हनुमान जी बन जाए
और दोनों की लंका जल जाए, ऐश्वर्या राय की भी और करिश्मा राय की भी, तो ये देखने की चीज होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐश्वर्या राय और करिश्मा राय के बीच जो संबंध है, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो मैं बताऊं। जैसा मैंने बताया कि चंद्रिका राय की पुत्री है ऐश्वर्या राय, लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू है, लेकिन करिश्मा राय चंद्रिका राय के अपने सगे भाई विधान चंद्र राय की बेटी हैं। और जानकारी के लिए बताऊं कि विधान चंद्र राय और चंद्रिका राय दोनों के दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद यादव भी कह सकते हैं आप, दारोगा प्रसाद राय के दोनों बेटे हैं। इसका मतलब दारोगा प्रसाद राय की दोनों ऐश्वर्या और करिश्मा दोनों के दोनों सगी पौत्री हुई, और ये दोनों सगी पौत्री एक ही विधानसभा सीट पर टकराने जा रही है। अब इस टकराहट में चूंकि परसा विधानसभा सीट का जो भौगोलिक और जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर देखा जाए तो वहां पर उस विधानसभा सीट में आपको पता है कि लगातार वहां से कोई भी जीता है तो यादव जाति के लोग जीतते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां पर यादव जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। कोई भी जीते, या तो ऐश्वर्या राय जीते या करिश्मा राय जीते या फिर कोई छोटे लाल राय तीसरे अलग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते या निर्दलीय चुनाव जीत जाए, लेकिन जीत किसी यादव की ही होगी। इसलिए यादवों की संख्या नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है वहां पर कुशवाहा, और कुशवाहा के साथ राजपूत जाति के मतदाताओं की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी होती है। साथ ही वैश्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी वहां पर परसा विधानसभा सीट पर सम्मानजनक है। तो इसीलिए यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि केवल यादवों के वोट से ही जीत और हार होगी। जीत और हार में गैर यादव जाति के जो मतदाता हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि अगर यादव जाति के मतदाताओं का एक तरफा समर्थन किसी को मिल गया तो फिर उसकी जीत पक्की है। लेकिन जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों उम्मीदवार अगर यादव जाति के होते हैं तो ये बात तय है कि यादव मतों में विभाजन होगा ही होगा। यादव मतों में विभाजन, किसी पार्टी को ज्यादा मत मिले। एक बात यह भी तय है कि उस विधानसभा सीट पर आज भी ऐसा लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी स्पष्ट होता है जब रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से लड़ रही थी, और पिछला 2020 के विधानसभा चुनाव से भी के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि वहां पर ऐश्वर्या राय की उपेक्षा के बावजूद, ऐश्वर्या राय के साथ घटी घटना के बावजूद वहां के जो यादव मतदाता हैं उनमें सर्वाधिक संख्या आज भी राजद के साथ है, लालू यादव के साथ है। लालू यादव के नाम पर राजद के उम्मीदवार के साथ होंगे। इसीलिए इस बात में दम दिखता है कि करिश्मा राय को यादवों का सर्वाधिक मत मिलेगा। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चंद्रिका राय और छोटे लाल राय ये दोनों भी स्थानीय उम्मीदवार हैं। स्थानीय उम्मीदवार हैं तो अगर मान लीजिए 60% वोट यादवों का गया राजद के साथ और 20% वोट भी चंद्रिका राय और छोटे लाल राय को मिला तो मामला कहां आएगा? मामला आएगा गैर यादव मतों में। तो गैर यादव मत जिनके साथ जाएगा उसी की भी ही होगी बल्ले बल्ले। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल आइडिया और मैं प्रदीप कुमार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।